आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री को युद्ध चाहिए और एक और युद्ध होगा दोस्तों, आप ये मान के चलिए। मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया एनालिसिस है। तो बात यह है कि आप हमारा कॉम्बो पैक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति दोनों मिलाकर हमने आपके लिए शानदार कोर्स बनाया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। सिर्फ आज के लिए हम ऑफ़र निकालते रहते हैं भैया, ताकि आपको सहूलियत मिले। आप ये कोर्सेज, फिर आपके बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर इस पे ऑफ़र कब आएगा, आप ये ले सके टाइम टू टाइम। तो अभी दोनों ही कोर्स आप ले सकते हैं, आपकी लाइफ बदल सकती है। 50 घंटे से ऊपर, 50 किताबों से ऊपर का रिव्यू है। ये एक टाइमलाइन है, अब मैं इस पर नहीं जा रहा, ठीक है। मुझे लगता है कि सबको रट गई होगी कि क्या हुआ 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, ठीक है ना। तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल। ये पूरी एक टाइमलाइन है। देखिए, जो पाकिस्तान के पीएम हैं शहबाज शरीफ, शरीफ ब्रदर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का इतिहास क्या है? एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आते हैं, बहुत ही अमीर आदमी है। पंजाब के सीएम बने, फिर पाकिस्तान के पीएम बने। मुस्लिम लीग, पंजाब पीएमएल, ठीक है ना, दो प्रमुख पार्टी है ना, पीपीपी और पीएमएल। तो वहां से आते हैं ये। और उसके बाद इन्होंने भारत में जब भी पीस इनिशिएटिव लिया है तो नवाज शरीफ वॉज दी प्राइम मिनिस्टर। तो एक बात तो सच है कि जब शरीफ आता है तो पाकिस्तान थोड़ा सा शरीफ तरीके से भारत से बिहेव करता है, राइट। हालांकि परवेज मुशर्रफ के समय में भारत और पाकिस्तान काफ़ी क्लोज आ गए थे, बट अब मुझे लगता है दोस्तों पाकिस्तान से आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान से एक ही शर्त पे दोस्ती कर सकते जब पाकिस्तान हमारे हिसाब से चले, बस। भारत का जब तक कंट्रोल पाकिस्तान पर नहीं होगा, और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं जावेद अख्तर को कोट करूंगा जो उन्होंने बोला था कि एक अननेचुरल डिवाइड है, आज नहीं तो कल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सब यूनाइट हो जाएंगे। सच बात है दोस्तों। पाकिस्तान अभी पैदा हुआ 1947 में, जस्ट अभी, बहुत ही नया है। वहाँ पे कोई राष्ट्रवाद नहीं है, वहाँ पे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। आपको समझना होगा, जैसे भारत में राष्ट्रवाद हमारे खून में है, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं पता है। सऊदी वाले तो नहीं बोलते, उनको दरकिनार करते कि भैया तुम हमको अपने में मत जोड़िए, ठीक है। और इधर जो है पश्तून जो है वो कहते हैं कि इधर आ जाओ। हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान किस समय आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रहा है, और जब भी इस तरीके की क्राइसिस आती है भारत उनके लिए एग्जिस्टेंस का कारण बनता है। उनको पता है पाकिस्तान को कि अगर भारत है तो हम हैं, भारत नहीं, भारत अगर हमसे पल्ला झाड़ लेगा तो हम बचेंगे ही नहीं। पूरी दुनिया में आज पैसे जो मिल रहे हैं मिलिट्री को, आईएसआई को, वो भारत की वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन यहां जो भारत का स्टैंड क्या है कि हम टेरर पे बात नहीं करेंगे, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और अब तो भारत ने यह तक बोल दिया है कि अब एक्ट ऑफ वॉर जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड, जो एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन में चेंज आया है। एक भी आतंकी हमला हुआ तो हम युद्ध छेड़ेंगे, युद्ध। इस बार ऑपरेशन नहीं होगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पीओके में, हमने वो एक टीजर था, फिर हमने ट्रेलर दिखाया बालाकोट में, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में जाके हमने मारा। उसके बाद पिक्चर हमने दिखा दी, अभी पिक्चर हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी कि तुम कहीं पे भी छुपोगे तुमको मार देंगे। तो पाकिस्तान इस समय पैनिक मोड पे है। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड कर दिया। भारत ने बोला बहुत हुआ सम्मान, बहुत उछल रहे हो, हम पैदा किया है हमने बेटा, बाप होता, तुम्हारे बाप है हम, बाप से आंखें दिखाओगे? कितने उम्र है तुम्हारी? हम 2000 साल के हैं, 5000 साल के हैं, तुम्हारी कितने, अभी नए नए पैदा हुए हो। भारत ने औकात दिखा दी। बाप क्या करता है कि बेटा नालायक निकल जाए, बाप तब भी उसको चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी ना कभी जो है ये रास्ते पे आ ही जाएगा। लेकिन जब नहीं होता तो पिताजी मारते हैं ना, लबेड़ के, तब अकल ठिकाने। तो बाप वही कर रहा है, अभी भारत वही कर रहा है कि पाकिस्तान को लिटा लिटा के मार रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने पैसा दिया, हमने सब दिया पाकिस्तान को। आप जो ट्रेड है ना भाई, भारत का पाकिस्तान के ट्रेड बहुत है, बहुत ज़्यादा, जो अटारी वाघा बॉर्डर से होता था, तो भारत ने वो भी सस्पेंड कर दिया। और भारत ने पानी ही नहीं दिया कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, जाओ रोते रहो। वॉर में तो हमसे जीत नहीं सकते, तुम क्या बे हमसे, मतलब आप ये समझिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये आज तक हमने सस्पेंड नहीं की थी, इतने वॉर झेलने के बाद।
लेकिन अब हमने एकदम अति हो गई ना कि अब ये पानी सर से ऊपर चला गया, ठीक है, कि अब नहीं होगा, तो ये तो रीइंस्टेट करेंगे नहीं। तो अब पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान इज कीन टू टॉक कि भैया भारत देखो, हम उसको युद्ध में नहीं हरा सकते, हम जाएंगे काम से। अब इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी है, तो क्या हम पीओके पे बात करें? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ऑलरेडी हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है ना, दरवाजा तोड़ के घुस जाएगी वो और कब्जा कर लेगी और पूरा घर ही अलग कर देगी। सिंध में अलग ही लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी है, बचा पंजाब, वहां पे एक वाटर क्राइसिस है। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ऊपर से भारत ने अब ये बोला है कि क्या करें। अच्छा, मिलिट्री को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इनकी मिलिट्री कह रही है पैसे चाहिए पैसे। कमर जावेद बाजवा की होटल चेन है 135, बाहर उन्होंने होटल, यहां इनके जो आर्मी चीफ है ठीक ठाक पैसा, लेकिन उसके बाद ये खूब खरबपति बन के वापस जाते हैं। उनको पैसे से मतलब है और उनको पैसा तब मिलेगा जब वो इंडिया के साथ वॉर कर लड़ेंगे और पाकिस्तान को बेच देंगे। पाकिस्तान को लिटरली बेच दिया है, उनकी पब्लिक को तो सड़क पे होना चाहिए, क्रांति लानी, लेकिन नैरेटिव वॉर चलाते हैं वो लोग, है ना। पाकिस्तान की पब्लिक एक बहुत बड़े डिल्यूजन में है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोगों की इतनी शर्म कैसे है कि ये लोग आके न्यूज़ चैनल पे इनके मिनिस्टर डिफेंड करते हैं। भाई सिंपल से आप कर ही नहीं सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, तो अब आप क्या करेंगे? इस बीच इतनी खतरनाक सिचुएशन, पाकिस्तान बैंकरप्सी के कगार पे, ये तो भारत ने किया है, पाकिस्तान भीख नहीं मिल रही है पाकिस्तान को, तो करे क्या? एक ही तरीका है कि आप भारत से बात करिए और सिचुएशन को काम डाउन करिए। और इसीलिए दोस्तों जो सिविल मिलिट्री रिफ्ट है वो फिर से देखने को मिल रहा है। उधर आसिम मुनीर जो हैं वो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि नहीं हम भारत को मारेंगे और भारत जो है उसने ये सब किया है और भारत ने बलूचिस्तान पे हमला किया है। इधर शहबाज शरीफ ने ये खुद मान लिया है कि इससे पहले हम मारते हमको ब्रह्मोस मार दी गई, हम तो वैसे भी लंगड़े थे, ठीक है, हालत खराब थी, बैसाखी भी छीन ली हमसे, व्हील चेयर भी घसीट ली, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बात हुई है। और दूसरी चीज ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ कम से कम ये चौथी बार पीस की बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ तो बाहर ही रहते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को बैठाया, बोला कि बेटा युद्ध मत करो, जीत नहीं पाओगे। तो शरीफ ब्रदर को पता है, श्री राम सुंदर चौलिया हैं जो वो बताते हैं कि ये देखिए शहबाज शरीफ ने कई बार बोला है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आसिम मुनीर नहीं कह रहा है। ये रिफ्ट है दोनों के बीच में, जो सिविल मिलिट्री रिफ्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में फिर से एक तख्ता पलट होने वाला है। और ये मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं, ये होगा दोस्तों, इसी साल होगा, आप देखिएगा, देयर इज बहुत बड़े चांसेस हैं। और शरीफ ब्रदर्स जो हैं वो हमेशा से प्रैक्टिकल रहे, उनको पता है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनको पता है वहां पे कि हम पहली बात तो युद्ध नहीं कर सकते, और अगर हम भारत से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ना ही हम इकोनॉमिकली उनके साथ कोऑपरेट कर सकते, ना ही मिलिटरीली। आप कितना भी नैरेटिव वॉर चला लो, बस सच्चाई यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे, समझ रहे हैं? पैसा बहुत है, कितना आप दूसरों के सहारे चलोगे? एक ना एक दिन तो आपको, उनको पता है कि मिलिट्री जो है वो जिहादी ग्रुप से मिलकर काम करेगी, भारत के लिए काम करेगी। और एक ऐसा स्पाइरल है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। कई बार इनके मंत्री बोलते हैं कि पाकिस्तान खुद ही पीड़ित है टेररिज्म से, इनकी मिलिट्री नहीं बोलती है, इनकी सिविलियन सरकार बोलती है। तो कहीं उनको पता है कि जो आईएसआई जिस तरीके से काम करता है, आपको वो सीन याद है ना, आज से 3 साल पहले, कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। कैसे गिरफ्तार किया गया था? कुत्ते की तरह। एक जो कुत्ता होता है ना, इमरान खान जो कि एक प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसने भारत की बड़ी तारीफ की थी उस समय कि भाई भारत ने रशिया से तेल खरीद लिया, उसकी ऐसी बेइज्जती करके उसको मार मार के ले गए थे, कोर्ट से बाहर ही नहीं आने दिया था, उसको उठा के ले गए थे, उठवा लिया था उसे। और उसके बाद इनके जो पार्टी वाले हैं, इनको भगा भगा के मारा था। वो सीन आपको याद होंगे, इनके मंत्री भाग रहे थे, पीछे पुलिस वाले के चल। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। और फिर ये कैसे बैठ के कह सकते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो सब बढ़िया है? इतने सारे, मतलब इसीलिए तो पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानियों की, एक आम पाकिस्तानी जो है
वो इनकी वजह से बहुत परेशान है कि तुमने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। हम पूरी दुनिया में, आपको पता है, आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि पाकिस्तानी अपने नाम से होटल नहीं खोलते, ये भारत के नाम रखते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया ने दबदबा, अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में इंडिया जो है, इंडियंस बिजनेस जो है वो होल्ड करते हैं वहां पे। इंडिया बिजनेस कंट्रोल करता है वहां पे पूरे अफ्रीका में, और पूरी दुनिया में इंडियंस फैले हुए हैं। ठीक है, अब ये जितने भी रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, जो आपको बाहर दिखते हैं, हो सकता है कोई बांग्लादेशी हो, कोई पाकिस्तानी हो, लेकिन ये भारत के नाम पे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार पाकिस्तानी नाम देख लिया कोई नहीं आएगा हमारे पास। ये हालात है। ठीक है, सिविलियन लीडरशिप को लगता है कि एस्केलेशन कैटास्ट्रॉफिक होगा। शहबाज शरीफ को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर एस्केलेशन हुआ, जैसे इस बार तो हमने पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया था, ये 4 डे वॉर अगर 2-3 दिन और चल जाती दोस्तों, तो पाकिस्तान सस्टेन कर नहीं पाता। पीओके से लेकर बहुत इनका बुरा हो जाता। आप ये मान के चलिए, इनको डर के मारे, और उसके बाद फिर वही चीज है ना कि इन्होंने बताया कि नहीं नहीं हम जीत गए, सबको पता है, एक सबूत नहीं दिया इन्होंने, एक सबूत। ये चीज है। अब पाकिस्तान मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स ये बहुत डीप है। अब ये बताते हैं कि हिस्टोरिकली ये इररेशनल रहा है, और जो यही है ना रिलीजियस फेनेटिज्म, ये जो कट्टरवाद है, इससे इनकी थिंकिंग आई है। ये कहते हैं कि दिस इज द होली वॉर अगेंस्ट इंडिया, है ना, ये जिहादी वॉर है, ये कभी नहीं चलेगा। ये होली वॉर जो कहते हैं, जिहादी वॉर कहते हैं, धार्मिक वॉर कहते हैं, आप ये 1000 साल पहले जी रहे हैं, इनकी सोच 1000 साल पुरानी है, पता है, कभी ये डेवलप कर ही नहीं सकते। उसके बाद सिविलियन लीडर शहबाज और नवाज शरीफ जो हैं, वो इस आइडियोलॉजी, ये लोग पढ़े लिखे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थोड़े समझदार हैं, इनको पता है, नवाज शरीफ झेल चुके हैं। मिलिट्री ने नवाज शरीफ को पिछवाड़े लात मार के भगाया था कि दिख मत जाना, फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, तो नवाज शरीफ झेले हुए हैं, परवेज मुशर्रफ को भी, कमर जावेद बाजवा, जितने भी मिलिट्री लीडर्स आए ना, उनको पता है। इसीलिए नवाज शरीफ ने पहले ही शहबाज शरीफ को बोला है कि बेटा ध्यान से, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए तुम्हारे, पिछले साल इलेक्शन हुए थे, तो थोड़ा सा ध्यान से चलो। जिनको तुम सगा समझ रहे हो, लटका देंगे तुमको फांसी पर। बोला था कि भारत से वॉर मत करो, पीस की बात करो, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो फील्ड मार्शल बना दिया डर के मारे आसिम मुनीर को। आप समझ रहे हो। अब पाकिस्तान कहता है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। हर्ष भी पंत बताते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑब्जर्वर रिसर्च ORF के, वो बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल परसेप्शन को शेप कर रहा है इस तरीके के नैरेटिव चला के, और वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर कोई स्टेट ऐसा कह रहा है, कोई देश ऐसा कह रहा है, सबको पता है पाकिस्तान आतंकवादी है, तो वो इसीलिए कह रहा है कि या तो वहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है, या तो चाइना ने भर भर के पैसे डाले हुए हैं। दूसरा, पाकिस्तान बिक गया है, उसको नोचा है, खसोटा है। पाकिस्तान ने बोला है कि हमारा ये जो है एरिया आप ले लीजिएगा, और आप बस हमारा सपोर्ट कर दीजिए। तो या तो कोई बहुत तगड़े इंटरेस्ट है, जैसे टर्की हो गया, अजरबैजान के इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेकर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और ऐसा कभी होगा नहीं, कभी ना हुआ है ना होगा, सबको पता है। डिप्लोमेटिक मोटिव यही है कि भारत पीस नहीं चाहता, ये दिखाना चाह रहे हैं। और इस बार इंडिया ने बहुत ही साफ शब्दों में बोल दिया, और पाकिस्तान के जितने भी प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट कर दिया। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात होगी? जवाब है नहीं, भारत नहीं करेगा। और अगर भारत करता है तो बहुत बड़ी गलती होगी। आप या तो टेररिज्म को हटाइए या फिर पीओके को दीजिए हमको, बात पीओके पर ही होगी। जो पाकिस्तान की अर्जेंसी है, जो सस्पेंशन है, वो पाकिस्तान को बहुत बुरा हर्ट कर रहा है। हमने मिलिट्री ऑपरेशन कर लिया, अब देखिएगा सितंबर अक्टूबर आते आते पाकिस्तान डेस्परेट होने लगेगी, जब पानी मिलेगा ही नहीं, ना डेटा है ना पानी है। आप बना लो स्वात रिवर जो है, बना लो चाइना की मदद से डैम, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जो है वो पाकिस्तानी बार बार बोलेंगे कि बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। ये भी मैं दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, ये चीज है। तो भारत डायलॉग में आएगा नहीं। अब सबसे बड़ी चीज, क्या युद्ध होगा, वॉर होगा? 2-3 सिनारियो आप समझिए। पहली चीज, अगर ऐसा होता है तो शायद माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में युद्ध करे। मुझे लगता है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर पाकिस्तान और भारत का होगा, आज नहीं तो कल होगा। और उसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हारेगा, पाकिस्तान टूटेगा।
वंस इन फॉर ऑल पाकिस्तान का चैप्टर खत्म होगा, वहां से पाकिस्तान की नई शुरुआत होगी, वहां पे नई सिविलियन गवर्नमेंट बनेगी। आप समझ रहे हो? तो फिलहाल पहला सिनारियो यही है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो होगी, और डायलॉग तो अभी बातचीत तो होने वाली है नहीं। अगर ऐसा होगा तो इसमें पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि बातचीत के लिए कदम बढ़ाया जाए, लेकिन भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि पीओके और टेररिज्म पे ही बात होगी, और पाकिस्तान की मिलिट्री वो कभी होने नहीं देगी। तो पहली डायलॉग की तो पॉसिबिलिटी की, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आप फिर हमला करो, आतंकी हमला करो। अब अगर आतंकी हमला करोगे तो भारत ने बोला है कि तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और अगर आपने इंडस वाटर कोई ऐसे प्रोजेक्ट को जो हमारे डैम्स हो उन पे हमला किया, तब तो हम फिर आपके सारे डैम खत्म कर देंगे। ये भी हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के डेस्परेशन का वो हो सकता है, और आसिफ मुनीर वो बिल्कुल चाहेगा कि भारत से एक और युद्ध हो जाए, वो बिल्कुल चाहेगा। हालांकि अभी जो उसके मोटिव थे वो उसने पूरे कर लिए हैं, 2028 तक वो रहेगा, लेकिन वो चाहेगा जरूर कि भारत से एक और बार भिड़ ले, ठीक है ना। तो भारत ने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी है कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। और पाकिस्तान जो है अगर वो अपनी अंदर नहीं झांकता है, अगर वो समझदारी से नहीं लेता है डिसीजन, तो ये मान के चलिए कि इनके हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो भारत अभी अगर हम जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमारी तो यही कि हर किसी को भारत के खिलाफ करिए, लेकिन एक ना एक दिन दोस्तों युद्ध होगा, और इसको भी आपको, क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो आपको उनको मारना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप मिलिट्री आईएसआई का ध्वस्त नहीं करेंगे, या तो उनकी पब्लिक ध्वस्त कर दे, ठीक है, प्रॉपर डेमोक्रेसी आए, और ऐसा होगा ही नहीं, या तो आप देश को ही तोड़ें, ये होगा आगे जाके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।